तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्या कैसे निकालें, और पूर्ववर्ती संख्या और परवर्ती संख्या की हम परिभाषा भी हम आपको समझाएंगे। तो पूर्ववर्ती क्या होता है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती तो कोई प्राकृत संख्या, हम पूर्ववर्ती को इंग्लिश में क्या बोला जाता है दोस्तों, यहाँ पे प्रीडेसर बोला जाता है, और जो परवर्ती को सक्सेसर बोला जाता है। तो हम यहाँ पे जो परिभाषा लिख लेते हैं, उसके बाद आपको उदाहरण भी देंगे। यदि दी गई प्राकृत संख्या से एक घटा दें तो प्राप्त संख्या परवर्ती होगी। पूर्ववर्ती है ना दोस्तों। यदि दी गई प्राकृत संख्या से एक घटा दे तो प्राप्त संख्या पूर्ववर्ती संख्या होगी। पूर्ववर्ती संख्या होगी। तो हम क्या कर रहे हैं, पूर्ववर्ती नाम से ही स्पष्ट है, पूर्व यानी कि पहले की, है ना। और परवर्ती हम अभी जो परिभाषा से आपको समझाएंगे। तो ये क्या बोल रहा है, यदि दी गई प्राकृत संख्या से एक घटा दें, यानी कि हम कोई सी भी प्राकृत संख्या आप सभी जानते हैं। मैं पिछले वीडियो में आपको जो है प्राकृत संख्या अच्छे से आपको मैंने समझा है पिछले वीडियो में। तो आप जो वो वीडियो ज़रूर देखें, और जो प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या सभी मैंने आपको अच्छे से समझाए हैं। तो प्राकृत संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या होती है 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके अनंत तक संख्याएं रहती है, वो प्राकृत संख्याएं कहलाएगी। तो प्राकृत संख्या यहाँ पे जो परिभाषा में हमने लिखा, यदि दी गई प्राकृत संख्या से एक घटा दें तो प्राप्त संख्या पूर्ववर्ती संख्या यानी कि जो है प्रीडेसर संख्या हमको मिलेगी। तो हम कोई सी भी प्राकृत संख्या ले लेते हैं, प्राकृत संख्या कोई सी भी हो सकती है 0 को छोड़कर। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 12। अब 12 में से हमने एक घटा दिया, यहाँ पे एक घटाया, तो जो हमें संख्या कौन सी मिल रही है, 11। तो इस प्रकार जो 12 में से हमने एक घटा दिया, तो ये 11 कौन सी है, 12 की पूर्ववर्ती, 12 का पूर्ववर्ती 11 है। तो यहाँ आप उत्तर लिखेंगे इसका, तो हम ये लिख लेते हैं उत्तर, आंसर 12 का पूर्ववर्ती 11 है। अगर आपको कोई प्रश्न आता है कि 12 का पूर्ववर्ती क्या है, तो आपको इस प्रकार लिखना है, 12 का पूर्ववर्ती 11 है। कोई सी भी संख्या आ जाए, उसके पहले की संख्या रहती है जो यहाँ पे पूर्व यानी कि पहले की संख्या आती है, वो होती है क्या होती है, पूर्ववर्ती संख्या। तो आप इस प्रकार से कोई सी भी संख्या ले लें। यहाँ पे मान लेते हैं 49 50 ले लेते हैं। 50 में से एक घटा, तो जो उस 50 की पूर्ववर्ती संख्या क्या आ जाएगी, 49। क्या आ जाएगी, 49। तो इस प्रकार ये है पूर्ववर्ती। यदि दी गई प्राकृत संख्या से एक घटा दे तो प्राप्त संख्या पूर्ववर्ती संख्या होगी। अब हम जो परवर्ती संख्या निकालते हैं, परवर्ती। तो यदि ये इसी प्रकार से डेफिनेशन लिखते हैं, यदि दी गई प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर, इंग्लिश में इसे क्या कहा जाता है, आप कोई सी भी गणित में कोई सा भी शब्द पढ़ें तो उसका इंग्लिश में जो है क्या पढ़ते हैं वो ज़रूर आप उसका पता करें, ताकि आपको जो ये गणित में आपको इसके इंग्लिश में नाम भी पता होना जरूरी है, ताकि आपको आगे आने वाले जो पढ़ाई है उसमें आपको कठिनाई न पड़े। तो प्राकृत संख्या को नेचुरल नंबर बोला जाता है। इस प्रकार जो यदि दी गई प्राकृत संख्या से एक प्राकृत संख्या में हम क्या लिखेंगे, प्राकृत संख्या में एक जोड़ दें। हम पहले क्या कर रहे थे, घटा रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, परवर्ती यानी कि आगे की संख्या, अगली, यहाँ अगली संख्या की बात कर रहे हैं। यदि दी गई प्राकृत संख्या में एक जोड़ दें तो प्राप्त संख्या परवर्ती संख्या होगी।
तो हम यहाँ पे उदाहरण देखते हैं, ये हमने उदाहरण देखा है यहाँ पे उदाहरण, और यहाँ पे भी हम उदाहरण लेते हैं। ये हमारी जो पूर्ववर्ती हो गई ये, और ये सेकेंड नंबर पे है परवर्ती। तो इस प्रकार यदि दी गई प्राकृत संख्या में एक जोड़ दे तो प्राप्त संख्या परवर्ती संख्या होगी। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कोई सी अंक लिख लेते हैं प्राकृत संख्या का। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 25। तो 25 में हम एक जोड़ देंगे, यहाँ पे एक जोड़ दिया तो हो जाएगी अगली संख्या हमारे पास 26। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं उत्तर, इसका उत्तर आ जाएगा 25 का परवर्ती 26 है। तो इस प्रकार जो परवर्ती, हम यहाँ पे परवर्ती और पूर्ववर्ती दोनों जो निकालना सीखा है अभी हमने यहाँ पे। तो 25 में हम एक जोड़ देंगे, कोई सी भी संख्या में एक जोड़ देंगे तो वो उसकी परवर्ती संख्या कहलाएगी। तो हम 25 का भी पूछा जाए कि कोई सी भी संख्या का परवर्ती, इस संख्या का परवर्ती क्या है, तो उसमें डायरेक्ट सीधे एक जोड़ दें। यदि पूर्ववर्ती, इस संख्या का पूर्ववर्ती क्या है, तो एक घटा दें तो उसका पूर्ववर्ती संख्या निकल जाएगी। तो हमने इस वीडियो में जाना पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्या कैसे निकालते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में गणित के एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।